फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। किसी भी शुभ महीने की पूर्णिमा तिथि से व्रत शुरू कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप हैं, तो आप इसे विष्णु जी के व्रत भी कह सकते हैं। कहते हैं पूर्णिमा के व्रत करने से मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करके सत्यनारायण की व्रत कथा की जाती है। आप पंडित से भी ये कथा करा सकते हैं, लेकिन हर पूर्णिमा आप पंडित बुलाकर नहीं करा सकते, तो ये कथा आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी रूट्स। सत्यनारायण की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें उनके लिए पीला वस्त्र बिछाना है। पीला रंग विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और चावल का आसन देकर सत्यनारायण भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो, आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। मैं मूर्ति को विराजमान कर दूंगी। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। भगवान सत्यनारायण के व्रत में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। सत्यनारायण भगवान के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। इसके लिए आप तांबे या फिर पीतल का लोटा ले सकते हैं और उसे जल से भर लें। कलश में आप गंगा जल जरूर मिलाएं और कलश पर हमें मोली जरूर बांधनी है। हमें कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ना है। लोटे में डालेंगे हल्दी पाउडर या फिर हल्दी की गांठ, कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ी रोली डालेंगे, एक सुपारी और थोड़े से हमें चावल डाल देंगे, कुछ फूल डाल देंगे। भगवान के सीधे हाथ की तरफ चावल रखेंगे थोड़े से और उसके ऊपर कलश रख देंगे। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम अशोका के पत्ते लेंगे, आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं और पत्तों को हमें तिलक लगाकर रखना है। इसके ऊपर हमें चावल रखने हैं। अब हमें इसके ऊपर नारियल रखना है। पानी वाला नारियल ले लेना है और नारियल के ऊपर हमें कलावा बांध लेना है। नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हुए कलश पर रख देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। थोड़े से चावल रखकर गणेश स्वरूप सुपारी को हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति हो तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और सत्यनारायण भगवान को भी कलावा समर्पित करेंगे। पूजा में जनेऊ भी समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कलावा लेकर 7 बार लपेटकर जनेऊ बना सकते हैं। गणेश जी और विष्णु जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास ऐसी बुक हो व्रत कथा वाली तो आप उसे भी पास में जरूर रखें। अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान जी को पीले रंग के फूल बहुत पसंद हैं, तो आप कोशिश करें पीले रंग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे और कलश पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, चंदन से या फिर रोली से। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। किसी कारण से आप सुबह से पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय भी भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं। अगर पति पत्नी साथ में मिलकर पूजा करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अब पूजा शुरू करने से पहले हमें जल से शुद्धिकरण करना है। फिर हमें घी का दीपक जलाना है। दिया जलाकर भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें, हे सत्यनारायण भगवान, हम आपके इतने व्रत करना चाहते हैं, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और व्रत पूर्ण होने में हमारी सहायता करें। अब मैंने थोड़ा सा भोग गणेश जी के लिए अलग रख दिया है, क्योंकि इन्हें बिना तुलसी के भोग दिया जाता है और विष्णु जी को तुलसी के साथ भोग दिया जाता है। विष्णु जी को भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग आप सत्यनारायण भगवान को समर्पित करें उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद केले या फिर जो भी फल आपके पास हो उसे भी रख दें। सत्यनारायण भगवान जी के लिए आटे को भूनकर उसमें मीठा मिलाकर फिर केले काटकर इस तरह से भोग बनाया जाता है। आप चाहे तो पंचामृत भी भगवान जी के लिए बना सकते हैं।
इसके बाद धूप और दीप दिखाएंगे। फिर उसके बाद सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ेंगे। कथा की पुस्तक जरूर ले अगर आप सत्यनारायण भगवान के व्रत करते हैं तो। कथा पढ़ने के लिए आप अपने हाथ पर फूल या चावल सीधे हाथ में लेकर हम कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास कथा की बुक नहीं हो तो आप मेरे चैनल पर कथा सुन सकते हैं। आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा पढ़ने के बाद हमने जो चावल लिए हैं उन्हें हम भगवान सत्यनारायण जी को समर्पित करेंगे, या फिर आप जो लोटे में पानी रखोगे ना सूरज को पानी देने के लिए, आप उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर आप विष्णु भगवान जी को भी समर्पित कर सकते हैं। और कथा सुनने के बाद पुस्तक को हमें चौकी पर ही रखना है। भगवान विष्णु जी को तुलसी जिसमें मंजरी होती है ना, आप अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर समर्पित करें। फिर हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती, फिर सत्यनारायण भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम विष्णु जी का आशीर्वाद लेंगे चरण स्पर्श करके। पूजा के होने के बाद जल के लोटे को सूर्य देवता को अर्घ्य देकर आएंगे। जो भी प्रसाद है आप सब में बांट दें। इस दिन पूरा दिन व्रत करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। और आप जब भी व्रत का पारण करें, पहले जो विष्णु भगवान जी के लिए आपने भोग बनाया था, पहले उसको ग्रहण करें। थोड़ा सा अपने लिए अलग से बचा कर रखें और बाकी का प्रसाद परिवार में बांट दें। चौकी हमें अगले दिन ही उठानी है। और जो भी दक्षिणा जनेऊ हैं उन्हें आप दान कर दीजिए। और कलश के जल को तुलसी में डालें। नारियल को भी प्रसाद स्वरूप सब में बांट दें। महिलाएं नारियल को नहीं काटती हैं, आप पुरुष को ही दें नारियल काटने के लिए। जितने भी फूल वगैरह हैं हमें किसी गमले में डाल दें ताकि इनकी खाद बन जाए। आप इधर उधर ना डालें। सत्यनारायण भगवान का व्रत करना बहुत ही सरल होता है। अगर आपको ये मेरी पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस तरह से विष्णु जी की पूजा संपन्न होती है। विष्णु जी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।